नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा घटना चक्र का आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसदीय समिति। ठीक है, अब इसी हमारा खत्म ही होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है विज्ञान का पोर्शन उठाएंगे, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम बायोलॉजी को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। ये संसदीय समिति है। संसदीय समिति का कार्य क्या होता है जानिए। ये संसदीय समितियों की एक कार्य, संसद में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं उससे संबंधित जितने भी कर्तव्य होते हैं या कार्य जो होते हैं वो होते हैं सारे संसदीय समितियों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, जो भी कार्यों का निर्वहन होता है संसद में वो संसदीय समितियों के द्वारा होता है। संसदीय समितियाँ मुख्यतः दो रूप में पाई जाती हैं, एक तदर्थ समिति और एक स्थायी समिति। ठीक है, और ये देखिए कि ये समितियाँ क्या होता है कि सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं। ठीक है, उसकी नियुक्ति भी, सदस्यों की नियुक्ति भी होती है, और कुछ जो हमारे समितियां हैं उनमें निर्वाचित भी होते हैं। और किसी किसी ऐसी समितियां हैं जिसमें अध्यक्ष या सभापति द्वारा क्या होते हैं, नाम निर्देशित की जाती हैं। जैसे आप सभी को पता है कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं उनको अध्यक्ष बुलाता है, और जो राज्यसभा में होते हैं उनको सभापति बुलाता है, जो अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति बुलाता है। ठीक है, तो ये है। ये देखिए कि ये अध्यक्ष सभापति के क्या होते हैं, निर्देशानुसार कार्य करती है। देखिए कि सारी समितियां क्या हैं कि अध्यक्ष या सभापति के निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं और अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। समितियों की बात हो रही है। ठीक है, और संसदीय समितियां मुख्यतः दो भागों में बता चुके हैं आपको। पहला है स्थायी समिति, दूसरा है तटस्थ समिति। स्थायी समिति क्या होती है, तो स्थायी समिति का मतलब ये होता है कि स्थायी प्रकृति की होती है, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, लगातार काम करती रहती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष उसका गठन होता है। ठीक है, और उसका जो होता है कि अपना कार्य करती रहती हैं। और तटस्थ समिति क्या होती है, तटस्थ समिति क्या होती है कि ये प्रकृति क्या अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ कि किसी मुख्य उद्देश्य के लिए इस समिति का गठन किया जाता है। जैसे वो उद्देश्य या कोई निधि जब वो खत्म हो जाती है तो ये अपने आप क्या हो जाता है, इसका इस समिति का क्या होता है, विघटन हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य के लिए होता है, उसके बाद खत्म है। जबकि स्थायी प्रकृति क्या होती है, निरंतर रहती है, काम करती रहती है। ठीक है, क्या देखिएगा, स्थायी प्रकृति की जो समितियां होती है, स्थायी समितियां, उनको गठन प्रत्येक वर्ष होता है तथा समय समय पर किया जाता है। ठीक है, और तटस्थ समिति के बता दें कि एक उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य समाप्त तो उसका काम भी समाप्त हो जाता है। स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं, ध्यान रखिएगा। स्थायी समिति यहाँ की पहला है वित्त समितियाँ, दूसरा है विभागीय स्थायी समिति, तीसरा है जांच समिति, चौथा है परिरक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, पांचवा है सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, और छठवां है सदन समिति अथवा सेवा समिति। ये सब ऐसी समितियां हैं जो उनको हमेशा लगातार इनका काम लगा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई फिक्स वो नहीं है, समय सीमा नहीं है कि काम खत्म हो गया तो मतलब इनको बन गया, ऐसा नहीं है। ये कोई उद्देश्य नहीं है, इनका काम लगातार, इनका निरंतर कार्य चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है नेक्स्ट आपका कि वित्त समितियां के अंतर्गत क्या आता है। वित्त समितियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। वित्त समितियों के आता है लोक लेखा समिति आता है, दूसरा प्राकलन समिति आता है, और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल। ठीक है, ये किसके अंतर्गत है, वित्त समिति के अंतर्गत आता है। इतना याद रखिएगा कि कुछ समितियां होती हैं अपवाद के रूप में, कुछ समितियों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी जितनी स्थायी समितियां होती हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका अनुपात होता है 2:1 का होता है। देखिएगा 2:1 का अनुपात होता है। ठीक है, लोकसभा में 2 के अनुपात में और राज्यसभा में 1 के अनुपात में क्या होता है, सदस्य का होता है। ठीक है, लोक और राज्यसभा, लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1, ठीक है, इसी अनुपात में सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा है लोक लेखा। नेक्स्ट है आपका ये लोक लेखा समिति। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति क्या है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिन्हें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, यह समिति क्या करती है कि विनियोग लेखा से संबंधित जो नियंत्रक महालेखा पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वह इनकी करता है, इनकी जाँच करता है। अर्थात लोक व्यय से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं या प्रतिवेदन होते हैं उस पर क्या करता है, नियंत्रण रखने की कार्य करता है। ठीक है, ये देखता है कहीं गलत पैसे खर्च तो नहीं हो रहे, कहीं गलत जगह तो जा तो नहीं रहे हैं, तो ये से काम क्या होता है, लोक लेखा समिति के होते हैं। ठीक है, और इस समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। सामान्यतः लोकसभा के विपक्ष जो होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिए कि ये परंपरा है, कोई नियम या नियम कानून नहीं है कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक परंपरा चली आ रही है जिसको अभी तक सभी ने निभाते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति याद रखिएगा हमेशा किसको सौंपती है, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है, राज्यसभा अध्यक्ष को यहाँ पे नहीं सौंपा जाता है। नेक्स्ट है आपका किस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, अध्यक्ष कौन नियुक्त होंगे इस समिति के, तो विपक्ष के कोई सदस्य, और कौन करेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको नियुक्त करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कि प्राक्कलन समिति में याद रखिएगा, प्राक्कलन समिति है दूसरा प्राक्कलन समिति में सबसे ज़्यादा संख्या होती है 30 संख्या। याद रखिए, पूछ देगा कि सर्वाधिक संख्या या सबसे बड़ी कौन सी समिति है, तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सदस्य केवल लोकसभा में, याद रखिएगा प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित जितनी नीतियाँ बनती हैं प्राक्कलनों में, उसमें कोई गलती तो नहीं हो जा रही है, उसमें कोई कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो उसको देखने का कार्य कौन करता है, ये होता है, ये समिति काम करती है। ठीक है, उसमें कोई सुधार उधार का जो भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित जितने भी सुझाव होते हैं ये काम कर देने का कार्य करती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति याद रखिए कि कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष का होता है। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है, मैंने बताया ना कि प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। नेक्स्ट है आपका सरकारी उपक्रम समिति, जिसमें क्या होते हैं 22 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा 15-7 का रेशियो होता है, यानी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह समिति क्या करती है, सरकारी उपक्रम से संबंधित जितनी प्रतिवेदन और लेखाएं होती हैं उनकी क्या करती है, जाँच करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका याचिका समिति। इसके सदस्य क्या होते हैं, इसके 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके कार्यकाल जो है फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं कि 1 साल 2 साल या कोई नहीं है। इसका दिया नियम कानून जो भी बने हैं जिस तहत समितियों का निर्धारण किया जाता है उसमें इनका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। सदस्य क्या होते हैं, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। ठीक है, जो सदस्य होते हैं कि अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। इस समिति का कार्य क्या होता है, लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है, जितनी भी लोकसभा में याचिकाएं जाती हैं उन पर क्या करते हैं, विचार किया जाता है इस समिति द्वारा और उस पर प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा कि ये समितियाँ सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय पर क्या होता है, संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करती है। ठीक है, ये सार्वजनिक क्या करेंगी, सिर्फ ये संसद जो है या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बोलेंगे, केंद्र सरकार सिर्फ उसी पर नियंत्रण का काम कर सकती हैं, जबकि महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो क्या करेंगे, राज्य और संघ दोनों पे नियंत्रण का या प्रयास या फिर उनका परीक्षण का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न हमें देखते हैं, देखिए दिया हुआ है। पहला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी संसदीय समिति पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति, तीसरा है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन डी है याचिका समिति, कमेटी ऑन पिटिशंस। तो ऑप्शन है आपका बी, प्राक्कलन समिति क्या है कि सबसे बड़ी संसद का सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ऑप्शन है आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो अभी हमने आपको बताया कि प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है आपका 2 वर्ष, ऑप्शन बी है आपका 1 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष या ऑप्शन डी है 4 वर्ष का। तो ऑप्शन है आपका बी 1 वर्ष का होता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति का 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ऑप्शन है पहला लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो देख रहे हैं कि इसमें भी समिति लगा है, इसमें भी समिति लगा है और इसमें भी समिति लगा है। समितियाँ क्या करती हैं कि जितने भी सार्वजनिक व्यय होते हैं उस पर क्या करती है, संसद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक है, ताकि कहीं भी कुछ गलत ना हो जाए। परंतु यहाँ महालेखा देख रहे हैं ऐसे ही कि ये कोई समिति नहीं है, भारत का नियंत्रक महालेखा ये संसद ही नहीं अपितु ये राज्य के जो होते हैं उन पर भी क्या करती हैं, नियंत्रण रखने का कार्य करती है। ठीक है, दोनों तरफ देखती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसद की स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है। अनुपातों को पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए है आपका क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, ऑप्शन बी है क्रमशः 3 और 1 के अनुपात में, ऑप्शन सी है क्रमशः 4 और 1 के अनुपात में और ऑप्शन डी है दोनों सदनों से समान संख्या में। तो आप सभी को पता है कि 2 और 1 के अनुपात में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को समितियों के अंदर लिया जाता है। ठीक है, 2 सदस्य अगर लोकसभा से आएंगे तो 1 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि लोक लेखा समिति किसके बारे में बात कर रहा है, लोक लेखा समिति के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है ये अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति शामिल होते हैं। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या नहीं 1 नहीं 2। तो ऑप्शन है केवल 1। ठीक है, 2 गलत है क्योंकि लोक लेखा समिति में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है,
यहाँ तक याद रखिएगा कि मंत्रियों को भी लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं बनने दिया जाए, ठीक है, नहीं बनते हैं केवल। और जबकि ये सही है कि लोकसभा समिति का अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ये सही है। ये लिखा हुआ है कि मंत्री इस समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जाता। और याद रखिएगा कि विपक्ष के किसी नेता को ही अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, सदस्य को, विपक्ष के सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। और दूसरा कथन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। और तीसरा कथन है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। ऑप्शन आपका कथन कौन सा सही है बताना है। ऑप्शन पहला है आपका 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो ऑप्शन आपका डी 1, 2, 3 क्या है, तीनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये पूछना आसान नहीं है। पहला है आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, ऑप्शन सी है आकलन समिति, ऑप्शन डी है सरकार की आश्वासन समिति। तो ऑप्शन है आपका सी, आकलन समिति में क्या होता है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है प्राक्कलन समिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है पहला कि शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, और ऑप्शन बी है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना, ऑप्शन सी है कि नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान परीक्षण, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका है कि शासन में जो वित्तीय लेखा विनियम का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, जिसको हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, उन क्या होता है, उनकी रिपोर्ट जो होती है उनका क्या होता है, परीक्षण करना क्या होता है, लोक लेखा समिति का कार्य होता है, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15:7 का रेशियो होता है, और विपक्ष के जो सदस्य होते हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। ये एक प्रथा के रूप में चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करता है संसद को, राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, या डी वित्त मंत्री को। तो ऑप्शन है आपका ए, संसद को। कोई भी समिति क्या होती है, याद रखिएगा, कोई भी स्थायी समितियों में से कोई भी समिति क्या होती है, अध्यक्ष या सभापति को अपना जो भी आख्या यानी जो भी अपना प्रतिवेदन होता है वो सौंपती है। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन बी है लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन सी है संसदीय मामलों के मंत्री को, या ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन है आपका बी, लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करती है। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है संसदीय मामलों के मंत्री को। तो ऑप्शन आपका ये है, वही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही रिपीट किया है। लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, तो मैंने बताया आपको कि कहाँ प्रस्तुत करता है, ये पूछ रहा है, तो लोकसभा प्रस्तुत करता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर चयन कीजिए। लोकसभा से 11, राज्यसभा से 5, कुल 16, कुल 22, कुल 15 या 27। तो कुल होते हैं 22, 15:7 का रेशियो होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोक लेखा संसदीय समिति के बारे में दिया है, क्या दिया है। पहला है आपका कथन कि लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है, और ऑप्शन दूसरा है कि सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, और ऑप्शन 3 है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। 3 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 3 या 1, 2, 3। तो ऑप्शन है आपका बी, 2 और 3 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। ऑप्शन ए है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है राज्य के सभापति। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को हटा देते हैं, राष्ट्रपति को हटा, बचे ये दोनों, ठीक है। तो संसद की लोक लेखा समिति लोक है, यानी लोकसभा का होगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा।
ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या ऑप्शन डी है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ऑप्शन है आपका सी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 है आपका कि ऑप्शन ए है कि लोक लेखा समिति, और पूछ रहा है कौन सी समिति है ये, कार्यकारी समिति है, वित्तीय समिति है, स्टैंडिंग समिति है, तटस्थ समिति है। इसका हम आंसर ही देख लेते हैं। तो आंसर है आपका सी, यानी ए का 3, लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, और बी का हो जाएगा 4, याचिका समिति कार्यकारी समिति है, और स्टॉक बाजार स्कीम संयुक्त समिति क्या है, स्टॉक बाजार, तो ये है तटस्थ समिति है, और विभागीय समिति क्या है, ये स्टैंडिंग समिति है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का संबद्ध नहीं किया जाता है, कब नहीं संबद्ध किया जाता है। ऑप्शन पहला आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी से, ऑप्शन दूसरा है कि एस्टिमेट्स कमेटी से, तीसरा है सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से। इंग्लिश में बोल दिया है। पहला ऑप्शन है आपका कि ए और ए 1 2, बी का 3 है, और सी का 2 है, और डी है 1 और 3। तो ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, 2। तो एस्टिमेट कमेटी जो है ये है आपका क्या है, सही है। ठीक है, एस्टिमेट यानी प्राकलन समिति हो गया। पब्लिक अकाउंट का मतलब हो गया लोक लेखा समिति। सार्वजनिक उद्यम तो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा, ठीक है, प्राकलन समिति देखिए सबसे बड़ी समिति है, 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। ऑप्शन ए है दोनों सदनों के सदस्यों से, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्यों से, ऑप्शन सी है लोकसभा के सदस्यों से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, कि लोकसभा सदस्यों से क्या होता है, प्राकलन समिति का गठन किया जाता है। इसमें प्राकलन समिति में भी राज्यसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, और प्राकलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। वित्तीय समितियां पूछ रहा है कौन कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका सार्वजनिक लेखा समिति, ऑप्शन दूसरा है कि दूसरा है कि प्राकलन समिति, और तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो कौन सा सही है, केवल एक और 2, केवल 1 और 3, या 1 2 3। तो ऑप्शन है आपका डी, 1 2 3 तीनों क्या है आपकी वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, वही क्वेश्चन है, रिपीट है। पहला ऑप्शन आपका ए है प्राकलन समिति, बी है लोक लेखा समिति, सी है लोक उपक्रम समिति, और डी है संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंध संयुक्त समिति। तो कौन सा कथन सही है, ए सी डी, ए बी डी, ए बी सी, या बी सी डी। तो ऑप्शन है आपका सी, ए बी सी, डी नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ऊपर के सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है। स्थायी समिति पूछ रहा है, नहीं है। ऑप्शन ए आपका लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है आकलन समिति, तीसरा है सी है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण समिति, और ऑप्शन डी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, सही नहीं है। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि 3 मुख्य वित्तीय समितियां होती हैं, प्राकलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, और अन्य समितियां कौन कौन सी हैं, अन्य स्थायी समितियां देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहला है आपका जांच समिति, समीक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों कल्याण संबंधित समिति, ये भी क्या है आपकी स्थायी समिति है। सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान संबंधित समिति। ठीक है, ये क्या है, तो क्या बोला इसमें कि प्रश्नानुसार चारों विकल्प क्या है, स्थायी समितियां, इसलिए इसमें सही नहीं दिया है। ठीक है, चारों क्या है, स्थायी समितियां ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। पहला है आपका सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, और सी है आकलनों के बारे में, और डी है अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। तो ऑप्शन है आपका डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए प्रत्येक सदन सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति मंत्रियों द्वारा क्या होता है, आश्वासनों व वादों का संकलों का कार्यान्वित होने तक की नजर रखती है। ठीक है, मतलब कि संसद में अगर किसी मंत्री ने कोई नियम या आश्वासन दिया है कि ये काम हो जाएगा, ठीक है, वो उन वादों या जो होते हैं उनको अगर पूरा नहीं किया है तो ये समिति क्या करती है, उस पर नज़र दे रखती है। ठीक है, कि मतलब जो आपने कहा था वो पूरा नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, कहाँ तक बात आ गई, कितना हुआ है काम, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो ये सब काम करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। कौन कौन शामिल है। ऑप्शन पहला है दोनों सदनों में से प्रत्येक के 15 सदस्य, और ऑप्शन बी है कि 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से,
ऑप्शन सी 18 सदस्य लोकसभा से तथा 12 सदस्य राज्यसभा से, और ऑप्शन डी है 16 और 14, यानी 16 लोकसभा और 14 राज्यसभा। तो ऑप्शन है आपका बी 20 और 10 का निकलता है। ठीक है, 2 और 1 का होता ही है, इसमें वही किया, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, यहाँ देखिए 4 मई 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी। ठीक है, जिसमें लोकसभा से 20 तथा राज्यसभा से 10 लोगों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, ऑप्शन बी है PC चाको, सी है AB वर्धन, या डी है सीताराम येचुरी। तो ऑप्शन है आपका बी PC चाको क्या थे, इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? प्रशासन से संबंधित है उस पर नियंत्रण करने का किस रीति से किया जाता है? ऑप्शन पहला है संसदीय समितियों के माध्यम से, और ऑप्शन बी है विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से, ऑप्शन सी है प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर, और ऑप्शन डी है कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य करके। तो डी तो किसी तरह नहीं लग रहा है, बाकी तो लगी नहीं, सी भी नहीं लग रहा है। ऑप्शन ए ही आपका संसदीय समितियों के माध्यम से जो है कि नियंत्रण करने का प्रयास करती है। ठीक है, बाकी तीनों के यहाँ गलत है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को संशोधित करती है कि जो नियम, विनियम, उपनियम तथा उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रायोजित करती हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है कि नहीं? तो जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनका सही तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं, ये काम किस समिति का है? ऑप्शन पहला है आपका कि सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति, ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान संबंध समिति, ऑप्शन सी है नियम समिति, या ऑप्शन डी है कार्य सलाहकार समिति। ऑप्शन है आपका बी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति क्या होती है कि संसद द्वारा बनाई गई नियम विनियम समिति क्या होती है, उस पर देखती है कि कोई वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर उस नियम के अंतर्गत कोई कार्य हो रहा है या नहीं, ये काम करती है। ठीक है, अधीनस्थ करना, इसमें लिखा हुआ है जो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होती है वो सदन को सूचित करता है कि शक्तियों का जो प्रयोग हो रहा है वो किसी नियम के तहत भीतर उसके अंदर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का भी संसदीय समिति चैप्टर खत्म हो गया। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उसके अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।